नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और हर हर महादेव। ये सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हर जगह रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक का महत्व भी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रुद्राभिषेक सावन के महीने में, संपूर्ण सावन का महीना शिव जी को समर्पित रहता है और इस पूरे महीने में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिव जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है, साथ ही साथ मंत्रोच्चारण यह कार्य को और भी शुद्ध करता है। आप सावन के महीने में अगर रुद्राभिषेक नहीं करा पा रहे तो आती है महाशिवरात्रि आती है, और महीने में 2 महाशिवरात्रि यानी कि त्रयोदशी तिथि जो आती है उस समय रुद्राभिषेक कराया जाता है, जो एकादशी के बाद त्रयोदशी तिथि आती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके महत्व के बारे में कि जो स्नान कराया जाता है उसमें किस किस चीज़ का रस लिया जाता है। सबसे पहले तो लिया जाता है आपको जल, शुद्ध गंगा जल, दूध, उसके बाद दही, शहद, घी, अनार का रस, गन्ने का रस और जो गुड़ आता है, गुड़ का रस, यानी इन सभी चीज़ों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी चीज़ों को चढ़ाने से क्या होता है। अनार का रस रुद्राभिषेक उसे शिव जी को धीरे धीरे एक धारा में चढ़ाने से कार्यों में विजय प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। कितना भी पुराना से पुराना आर्थिक संकट हो, अनार का रस चढ़ाने से आपको आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, जिससे चट्टान से मन शांत होता है, आत्मबल मजबूत होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आप चाहते हैं तो यानी अनार के रस से अभिषेक करना आप ऐसे जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन जब रुद्राभिषेक होता है तो विशेषतर अनार और गन्ने का रस ये सब महत्व रखता है। शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख सुविधा आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह रुद्राभिषेक अत्यंत शुभ और फलदायी स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस धारा के साथ अर्पित करने से माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। इसे अर्पित करने से जीवन से कष्ट और कड़वाहट कम होते हैं, कार्यों में सफलता आती है, मधुरता आती है। ज्योतिष में इसे राहु और शनि के बुरे प्रभावों को शांत करने वाला कहा गया है। कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह उपाय प्रगति का मार्ग खोलता है। गन्ने का रस हमेशा शुद्ध होना चाहिए, बिना नमक के होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा गन्ने का रस लेना है। रस चढ़ाने के बाद शिवलिंग को फिर सादे जल से धोना होता है और इससे आपके जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग खुलेगा। गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा जो रुद्राभिषेक में लगता है उसमें 108 बेलपत्र होते हैं, रुद्राक्ष की भी माला होती है, यानी विधिवत उसमें पूजा पाठ किया जाता है। और साथ ही साथ शहद से भी अभिषेक किया जाता है, उससे समृद्धि आती है। घी से अभिषेक करने पर आपके घर में जो आपका संतान है उसकी उन्नति होती है। हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। दूध के से अभिषेक पर चंद्रमा ग्रह की शांति होती है, सुख शांति आती है। दही से अभिषेक करने पर लगभग सभी ग्रह शांत होते हैं। तो ये थी रुद्राभिषेक के विषय में विशेष जानकारी, जिससे शिव जी का अभिषेक करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।